सचिन पायलट के कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटते ही बदल गया अजमेर का राजनीतिक दृश्य। पायलट खेमे के सभी नेता हुए सेल्फ क्वारंटाइन। अजमेर के कांग्रेसियों ने प्रकट की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हेतु निष्ठा। जैसे ही राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से सचिन पायलट के बर्खास्त होने की खबर टीवी चैनलों पर फ्लैश होने लगी, वैसे ही अजमेर में भी सचिन पायलट गुट के सभी नेताओं ने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया। टीम होराइजन हिंद ने अजमेर के कांग्रेस नेताओं से वर्तमान परिदृश्य पर राय जानने की कोशिश की, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन, देहात अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव महेंद्र सिंह रलावता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेमंत भाटी सहित लगभग सभी छोटे बड़े सचिन पायलट समर्थक जैसे सेल्फ क्वारंटाइन हो गए। किसी का फोन स्विच ऑफ आया तो किसी ने शहर से बाहर रहने का बहाना बनाकर मीडिया के सवालों से अपना पल्ला झाड़ लिया। अग्रिम संगठनों के अध्यक्षों में से मात्र यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष यासिर चिश्ती और कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल ने ही खुलकर अपने आप को सचिन पायलट समर्थक से ज्यादा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने की बात कही। बाकी किसी ने भी सीधे तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। वहीं शहर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी तस्वीर डालकर खुलेआम अपने शहर उपाध्यक्ष पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा लिख दिया। फोन पर बात करने पर यह खुलासा प्रताप यादव ने किया और बताया क्योंकि यह पद उन्हें सचिन पायलट ने दिया था, इसलिए वह सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से नहीं। वहीं अशोक गहलोत समर्थकों की अजमेर शहर की पुरानी कांग्रेस के नेताओं में से डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती ने इतनी मुश्किलों के दौर में भी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश भर में विधायकों की एकजुटता पर खुशी जाहिर की। कांग्रेस प्रदेश महासचिव ललित भाटी ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है। पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने कहा कि इस घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि पूरे राजस्थान की कांग्रेस में एक ही नेता है जिसका नाम है अशोक गहलोत। सचिन पायलट के इस रवैये को यह कहते हुए जयपाल ने अनुचित बताया कि इतनी कम आयु में भी इतना सब कुछ कांग्रेस से पाने पर भी इस तरह पायलट द्वारा अपनी पार्टी के साथ कुठाराघात करना अनुचित है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जो गंदा खेल खेल रही थी उसे वो सफल नहीं हुई और कांग्रेस की सरकार यथावत रह गई। इसके लिए मैं सभी कांग्रेसजनों को और माननीय गहलोत जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश में कर्नाटक में किया हम यहाँ भी कर लेंगे, और जिस प्रकार से इन्होंने आज आपने देखा होगा कि कल और आज छापे मारे इनकम टैक्स के, इससे सिद्ध होता है कि इसका हाथ इसके अंदर है और ये पर्दे के पीछे गेम खेल रही है। लेकिन कांग्रेस के विधायक इतने सावधान थे, इतने सावचेत थे कि उनके चंगुलों में नहीं आए और इससे सरकार बच गई। तो सारे विधायक इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि उनकी सरकार बच गई। और मैं डोटासरा जी जो नए अध्यक्ष बने हैं उनको बधाई देता हूँ, मेरी शुभकामनाएं। सचिन पायलट जी के फादर का इतना नाम था कांग्रेस में और सचिन पायलट जी अब पार्टी छोड़, सचिन पायलट जी के फादर का भी और सचिन जी का भी, दोनों का योगदान था। अब परिस्थितियाँ क्या बनी क्या नहीं बनी कैसे बनी ये मैं तो कह नहीं सकता आपको, क्योंकि कांग्रेस में अपने प्रियंका जी ने, राहुल जी ने, हाईकमान ने, सब ने पूरा प्रयास किया कि पायलट साहब को राजी करके मीटिंग में लाया जाए और उनकी बात सुनी जाए। अब वो क्यों नहीं आ पाए, कैसे नहीं आ पाए, तो जवाब वो ही दे पाएंगे, वो तो बड़े लोगों की बातें हैं। लेकिन प्रयास सब ने किए, कांग्रेस के सब लोगों ने, बड़े लोगों ने, और ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। तो प्रियंका जी और राहुल जी ने भी उनसे बात करने की कोशिश की, क्योंकि वेणुगोपाल जी जो हमारे संगठन महासचिव हैं, जो अपना राजस्थान से राज्यसभा मेंबर है, उन्होंने भी किए, अविनाश पांडे जी ने भी किए। बात के अलावा उनसे पत्र लिख के भी अपील करी, सोशल मीडिया से भी अपील करी, और हमारे जो चीफ प्रवक्ता है सुरजेवाला जी, उन्होंने तो कल भी आज भी सुबह, और आज सुबह मीटिंग तो दोबारा रखी गई, इसलिए रखी गई थी कि जो लोग कल मीटिंग में नहीं आए वो सब आ जाएँ, लेकिन नहीं बैठ पाया, आगे फिर देखा जाएगा। क्या रहता है कि इतने बड़े कांग्रेस को सटीक होती है कि सचिन पायलट जी, देखो घर का आदमी जो ज़्यादा दुख तो होता ही नहीं है, ऐसे क्या बात है।
17 विधायक भी लेके गए हैं वो। नहीं नहीं, ये तो आप बहुत जल्दी कहना। पायलट साहब ऐसी कोई बात नहीं करेंगे कि जिससे पार्टी कमज़ोर हो। तो उसके बाद देखो बड़े लोग क्या बात करते हैं आपस में। ठीक है। हाँ भाई साहब, आप अशोक गहलोत जी के संग ये इतना बड़ा मौका मैं कह रहा था कि इतनी अहमियत जो इनको दी सचिन जी को पार्टी ने, हाई कमान ने, हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं ने इनको उप मुख्यमंत्री भी बनाया। अब इन्होंने तो जिद ही पकड़ ली कि मुझे तो मुख्यमंत्री बनना है। तो साहब, बेटा बन के खाने की तो हर घर के अंदर चलन है हिंदुस्तान में। कोई बाप बन के खाना चाहे तो उसको कोई पसंद नहीं करता। राष्ट्रीय राजनीति में और प्रदेश की राजनीति में अशोक गहलोत एक बहुत बड़ी पाठशाला भी हैं और वेधशाला भी हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य था सचिन जी का कि वो उनसे कुछ सीखते, अपने आप को तराशते, अपने आप को निखारते और एक निष्णात नेता बनकर के राजस्थान की जनता की सेवा करने का कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उनको मौका मिला था। उस स्वर्णिम अवसर को उन्होंने खोया। इतना बड़ा जो उनको मौका था कि ऐसे आदमी के साथ में, अशोक गहलोत जी के साथ में रह कर के वो अपने आप को राजनीतिक रूप से जितना सजा और संवार सकते थे ना, उसका उन्होंने सदुपयोग नहीं किया, बल्कि अपने अहम और अपने वहम के अंदर उसको दरकिनार करके उन्होंने जो है बहुत बड़ी गलती की है। भाई साहब, क्या प्रतिक्रिया है? पिछले 2 दिन से जो राजस्थान में राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं उसमें जैसा सर्वविदित है और अब तो कंफर्म भी हो गया कि राजस्थान में कांग्रेस में एक ही नेता है, वो अशोक गहलोत, और ये उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया। जहाँ तक सचिन पायलट जी का सवाल है, मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस ने उनको क्या नहीं दिया। 26 साल में उनको एमपी बना दिया, 32 साल में उनको मिनिस्टर बना दिया, 38 साल में उनको अध्यक्ष पद दे दिया पीसीसी का, और 40 साल में उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद भी वो जो भी कृत्य उन्होंने किया है वो निंदनीय है। मैं उसकी मतलब अच्छा नहीं मानता। अगर कोई डिफरेंसेस भी थे तो वो पार्टी में विद इन पार्टी बैठ के सुलझाए जा सकते थे, लेकिन जो उन्होंने रास्ता अपनाया वो गलत अपनाया। क्या मानते हैं, उनके फादर भी एक अच्छे नेता थे कांग्रेस में? हाँ, सभी थे उनके नाम। हाँ, सचिन जी के जो पिताजी थे स्वर्गीय राजेश पायलट, राजीव गांधी जी के कितने करीबी रहे हैं और कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर रहे हैं। उसके बाद भी इन्होंने जो अपनी छवि खराब की है वो जनता सब देख रही है, उनको जनता को सब मालूम है कि क्या किया उन्होंने। क्या मानते हो कि सचिन पायलट ने छोड़ दी सरकार? देखिए, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, और ये बड़े नेताओं के आपस की विचारों की लड़ाई थी। जो भी कुछ हुआ मेरे हिसाब से पार्टी के लिए अच्छा नहीं हुआ। पायलट साहब को भी अपनी बात पार्टी के प्लेटफार्म पर करनी चाहिए थी, और पार्टी के बड़े नेताओं ने, मैं समझता हूँ, निश्चित रूप से उनकी बात पर गौर किया होगा, प्रयास किया होगा उनको मनाने का, उनकी बात को सुनने का, समझने का। पर पार्टी से ऊपर कोई नहीं है। जिस तरह से 2-3 दिन से हरकतें हो रही थी, तो ये ऐसा लग रहा था कि निश्चित रूप से इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, होनी होगी, और आज उसका पटाक्षेप हुआ। और मैं तो इस जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ इसके बारे में अफसोस व्यक्त करता हूँ। पार्टी के जो भी कुछ हुआ पार्टी के हित में नहीं है, परंतु मैं एक पार्टी का अनुशासित सिपाही होने के नाते पार्टी के साथ था, पार्टी के साथ हूँ और पार्टी के साथ रहूँगा, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। हाँ जी, बताइए कि आज किस तरह से आप सचिन पायलट जी चले गए हैं कांग्रेस छोड़ के, तो आपकी क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं गोविंद सिंह दत्तोसा जी, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बने, और इनसे राजस्थान नहीं अजमेर को भी बहुत मजबूती प्रदान होगी। रही बात पायलट साहब की, तो पायलट साहब एक कद्दावर नेता थे, युवाओं
सबको साथ लेके चलते हैं, सबको साथ लेके। ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि पायलट जी हमें कांग्रेस से छोड़ के चले गए हैं। पर देखा जाए तो जो सम्मान की बात है तो कांग्रेस ने पायलट साहब को 26 साल की उम्र में सांसद भी बनाया, 32-30 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री और 36 साल में प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो सम्मान तो कांग्रेस ने बहुत दिया और पार्टी स्वरूपी है, हम पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। जो कांग्रेस बोलेगी हम उसके साथ हैं। और तो गहलोत जी के संग काम करोगे आप? और गहलोत जी के नेतृत्व में अजमेर में हम काम करेंगे। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, और डॉक्टर जी को बहुत बहुत बधाई। और गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में अजमेर में कांग्रेस को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। धन्यवाद। सोना धनवानी, अजमेर।